नमस्कार विद्यार्थियों, पेशा अधिनियम का महत्व हम पढ़ने जा रहे हैं। हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने आपको पढ़ाया इंडियन क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का पेशा अधिनियम का महत्व पढ़ेंगे। जो भी हमारे विद्यार्थी नए हो कृपया कॉमेंट एरिया को सब्सक्राइब करें। पेशा अधिनियम क्या होता है? पेशा आदिवासी क्षेत्रों पेशा क्या करता है? आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना पेशा आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा। और क्या करेगा पेशा? इसके एडवांटेज को हम देख रहे हैं। सार्वजनिक आबादी में देखिए, पेशा में जो एस स्टैंड करता है, शेड्यूल मतलब अनुसूचित, एक्ट, तो इसलिए ये आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम करेगा। सार्वजनिक आबादी में गरीबी और पलायन कम हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट लेके आया था पेशा? प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन to schedule areas एक्ट। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और प्रबंधन में आजीविका में सुधार। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और प्रबंधन में आजीविका से सुधार होगा। और क्या महत्व है पेशा अधिनियम? जनजाति आबादी के शोषण में कमी आएगी। जनजाति आबादी के शोषण में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी पेशा से? पेशा अनुसूचित के लिए काफी अच्छा एक्ट है, क्योंकि अब कारण समझ लीजिए कि जनजातीय आबादी के शोषण में कमी क्यों आएगी? क्योंकि वे ऋण देने और शराब की बिक्री, ऋण देने और शराब की बिक्री, खपत एवं ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। लेकिन क्या ऐसा है? क्या हुआ? जनजातीय आबादी के शोषण में कमी आएगी, क्योंकि जनजातीय आबादी ऋण देने में और शराब की बिक्री में, खपत में और ग्रामीण घर बाजारों का प्रबंधन करने में, ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन करने में, सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि हम माना है कि पेशा आ जाएगा तो जनजाति काफी सक्षम हो जाएंगे हर तरीके से। तो महत्व को बताया जा रहा है। अब एक्चुअल कंडीशन क्या है वो हम ग्राउंड में सर्वे करेंगे तब पता लगेगा।
भूमि के अवैध हम पेशा एक्ट के एडवांटेज को पढ़ रहे हैं। भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगी, क्योंकि ये अधिकार दे दिया गया ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को, ताकि त्वरित उनको लाभ मिले हस्तांतरण से संबंधित कोई समस्या है। पेशा अधिनियम जनजातियों में रीति रिवाजों पेशा अधिनियम जनजातियों में रीति रिवाजों व जनजाति आबादी की संस्कृति, जनजातीय आबादी की संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान, संस्कृति नहीं सांस्कृतिक पहचान और विरासत, इन चीजों से आप भली भांति परिचित हैं, को संरक्षित करेगा पेशा अधिनियम। इतना अच्छा काम करेगा और कर रहा है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो मेन हेडिंग है बोल्ड, वो जिला पंचायत है, जिसमें कि हम पेशा अधिनियम के बारे में पढ़े। आज हमारा लेक्चर है पेशा अधिनियम का महत्व, द वैल्यू ऑफ और द एडवांटेज ऑफ पेशा एक्ट। पेशा आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा। पेशा सार्वजनिक आबादी में गरीबी और पलायन कम हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण प्रबंधन में आजीविका में सुधार होगा। जनजातीय आबादी के शोषण में कमी आएगी पेशा एक्ट आने से। क्यों? क्योंकि वे शराब जो पीते हैं ऋणी हो जाते हैं, तो उस ऋण को दे पाने में, वापस करने में सशक्त हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। और खपत और ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन करने में सक्षम हो जाएंगे। भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लग सकेगी। पेशा अधिनियम जनजातियों में रीति रिवाजों और जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करेगा। ये पूरा हमारा जो था, ये जिला पंचायत का चैप्टर यहाँ पे हेडिंग खत्म हो गया। अब हमारा जो लेक्चर चला आ रहा था, जो हमारी बोल्ड चैप्टर थी कि स्थानीय सुशासन, उसका अब हम यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे। स्थानीय सुशासन की सफलता क्या थी? ये सारे सुशासन स्थानीय के अंतर्गत आते हैं, जो अभी तक पढ़ रहे हैं। स्थानीय सुशासन की सफलता, क्या यह सफल रहा? अब हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी? अब हम कंक्लूड कर रहे हैं इस चैप्टर को। चैप्टर हमारा था स्थानीय सुशासन। तो यहाँ पे कंक्लूजन आ रहा है कि स्थानीय सुशासन की सफलता क्या थी? प्रजातंत्र जिन स्तंभों पे टिका हुआ है, प्रजातंत्र जिन स्तंभों पर टिका हुआ है, उन्हीं में से एक मजबूत, क्योंकि ये एकदम बेसिक है, उन्हीं में से एक मजबूत। आपके बोर्ड से तो सारी सरकारें बन रही हैं, स्तंभ प्रजातंत्र जिन स्तंभों पर टिका हुआ है, उन्हीं में से एक मजबूत स्तंभ है स्थानीय सुशासन। स्तंभ है स्थानीय स्वशासन की संस्था। क्या स्तंभ है? स्थानीय सुशासन की संस्था। स्थानीय सुशासन का सफल होना जरूरी है।
स्थानीय सुशासन का, इसीलिए कहा जाता है कि स्थानीय सुशासन का सफल होना जरूरी है। मताधिकार का उचित प्रयोग, देखिए क्या क्या मिला इसमें। मताधिकार का उचित प्रयोग, वोटिंग का सही इस्तेमाल, ईमानदार, देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज मिली सफलता में, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, व परिश्रमी, प्रतिनिधियों की संख्या, प्रतिनिधियों की क्षमता और योग्यता पर निर्भर करती है। प्रजातंत्र जिन स्तंभों पर टिका हुआ है उन्हीं में से एक मजबूत स्तंभ है स्थानीय सुशासन की संस्थाएं। स्थानीय सुशासन का सफल होना बहुत ही जरूरी है। आइए कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं, कहाँ कहाँ स्थानीय सुशासन की सफलता है। तो मताधिकार का उचित प्रयोग होता है, इसमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, प्रतिनिधियों की क्षमता और योग्यता पर निर्भर करती है। मताधिकार करते समय जैसे कि प्राय भारतवर्ष में देखा गया जातिवाद, धर्म, दलगत स्वार्थ, मतलब अपनी पार्टी का स्वार्थ, व सांप्रदायिकता, को भूलकर मताधिकार का प्रयोग करें, को भूलकर मताधिकार का जितना उचित होगा, अब ऐसा अगर आप करेंगे प्रयोग तो जितना उचित होगा स्थानीय सुशासन उतना ही सफल होगा। पेशा अधिनियम का महत्व क्या है? पेशा अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा, सार्वजनिक आबादी में गरीबी और पलायन कम हो पाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और प्रबंधन में आजीविका में सुधार होगा, जनजातीय आबादी के शोषण में कमी आएगी क्योंकि वो ऋण देने और शराब की बिक्री, खपत और ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। जो जनजाति है ये जनजातीय आबादी, इन्हीं के लिए तो है पेशा का जो एस है सब शेड्यूल्ड, उसका मतलब तो भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लग सकेगी। और पेशा अधिनियम में जनजातियों में रीति रिवाजों और जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करेगा पेशा अधिनियम। इसके बाद हमारा चैप्टर चला रहा था स्थानीय सुशासन, तो ये सारे पेशा अधिनियम तक इसके अंदर सब हेडिंग थी। अब ऐसा कंक्लूजन आ रहा है कि स्थानीय सुशासन जो हमारा चैप्टर था उसका कंक्लूजन क्या है, कि सफलता क्या है स्थानीय सुशासन की। तो प्रजातंत्र जिन स्तंभों पर टिका है उन्हीं में से एक मजबूत स्तंभ है स्थानीय सुशासन की संस्था। तो एक तरह से जिला पंचायत एक संस्था है स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय सुशासन का सफल होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि सबसे पहला सफलता का कारण होगा कि मताधिकार का उचित प्रयोग हो जाए। तो मताधिकार का उचित प्रयोग ईमानदार व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, प्रतिनिधियों की क्षमता और योग्यता पर निर्भर करती है स्थानीय सुशासन की सफलता, क्योंकि मताधिकार का उचित प्रयोग करेगी। तो मताधिकार करते समय जातिवाद, धर्म, दलगत स्वार्थ, सांप्रदायिकता को भूलकर मताधिकार का प्रयोग जितना उचित होगा स्थानीय सुशासन उतना ही सक्सेस होगा, सफल होगा। स्थानीय सुशासन उतना ही सफल होगा।
और क्या सफलता का राज है स्थानीय स्वशासन की? किस किस कारणों से, किस किस प्रयोजनों से हम इसको सफल बना सकते हैं, और इसमें पॉइंट देख लीजिए। एक तो मताधिकार का सही प्रयोग कर नैतिक चरित्र हम अपना सही करें। क्या नैतिक चरित्र हमारा सही है तो हमारा स्थानीय सुशासन सफल माना जाएगा। नागरिकों के उच्च नैतिक चरित्र क्या होना चाहिए? नागरिकों के उच्च नैतिक चरित्र पर निर्भर। हम जो आचरण करें वो नैतिकता पूर्ण करें तो स्थानीय सुशासन उतना ही सफल होगा। और जब पॉइंट आ सकता है स्थानीय सुशासन की सफलता के लिए प्रबुद्ध जनमत हो। प्रबुद्ध जनमत इसकी मदद से प्रबुद्ध जनमत से जब हम कार्य करेंगे योग्य प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। कौन आएंगे? इसकी मदद से योग्य प्रतिनिधि चुनकर आएंगे जब प्रबुद्ध जनमत होगा तो। और जन कल्याण के रचनात्मक कार्य करने के प्रोजेक्ट ये बनाएंगे। क्या करेंगे? जन कल्याण के रचनात्मक कार्य। इसको प्रेरित करेंगे ऐसे लोग जब आएंगे तो हमारा स्थानीय सुशासन सफल होगा। प्रबुद्ध जनमत के मदद से योग्य प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और जन कल्याण के रचनात्मक कार्य को प्रेरित करेंगे और सफलतापूर्वक स्थानीय सुशासन की संस्थाओं का निर्वहन करें। और अगर हम समुचित प्रबंधन कर लें तब भी हो सकता है, या क्या कर लें? अच्छे से मैनेजमेंट करें तो भी सफल हो सकता है। समुचित प्रबंधन से किस प्रकार होगा कि सरकारी नियंत्रण जितना कठोर होगा इन संस्थाओं पर, सरकारी नियंत्रण जितना कठोर होगा तो प्रबंधन भी इसका बहुत कठोर होगा और सबके हित में होगा तो प्रबंधन बड़ा मजबूत होगा। तो प्रबंधन भी काफी मजबूत होगा। जब सरकारी नियंत्रण कठोर होगा तो प्रबंधन भी काफी मजबूत होगा स्थानीय सुशासन का। कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता इनको, मतलब स्थानीय सुशासन को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ध्यान दीजिए, इनको कार्य करने की, सरकारी नियंत्रण जितना कठोर से कठोर होगा तो प्रबंधन भी काफी मजबूत होगा। देखिए स्थानीय सुशासन की सफलता के लिए आवश्यक कदम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सरकारी नियंत्रण जितना कठोर होगा, कठोर से कठोर नियम होगा, एक कमांड होगा सरकार का, तो मैनेजमेंट भी उतना स्ट्रांग होगा। इनको कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तब इन संस्थाओं को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो कठोर नियंत्रण के साथ साथ ये भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और संसाधनों की प्रचुरता अगर हो तो भी, संसाधनों की प्रचुरता मतलब कि पूरा भरपूर संसाधन हो, संसाधनों की प्रचुरता हो, ये ठीक है। धन और संसाधन की, धन एवं संसाधन के समुचित उपलब्धता से सुशासन सफल हो सकता है।
समुचित उपलब्धता से इनके कार्य भी इतने ही, अगर उपलब्धता होगी तो इनके कार्य भी, मतलब स्थानीय स्वशासन के कार्य भी उतने अधिक विस्तृत होंगे, कितने अधिक विस्तृत होंगे, मतलब बृहद होगा और तेजी से कार्य होगा। तो अगर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संसाधन अधिक होंगे तो उनके कार्य उतने विस्तृत होंगे और उनकी सफलता की नींव तैयार करेंगे, उनकी सफलता की नींव तैयार करेंगे, ये हो जाएगा। और दलबंदी से अगर ऊपर उठकर हम दलबंदी को अगर छोड़ दें, उससे ऊपर उठे अपने मस्तिष्क को और ज्यादा आयाम बढ़ाए तो स्वार्थ और भ्रष्टाचार को छोड़कर कार्य करेगी। स्वार्थ एवं भ्रष्टाचार को छोड़कर स्थानीय स्वशासित संस्थाएं कार्य करेगी। सोचिए कितना अच्छा विकास होगा, उतनी ही सफल होगी, तो उतनी ही सफल होंगी ये संस्थाएं। बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से था स्थानीय स्वशासन की सफलता। आप लोगों ने रिवीजन को निकालिए, हम आपको रिवीजन करा देते हैं एक बार इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका रिवीजन हम कर रहे हैं थोड़ी देर आप लोगों ने रिवीजन निकालिए। हमारा आज का जो था कि पेशा अधिनियम का महत्व क्या था, व्हाट इज द एडवांटेजेस आर द वैल्यूज ऑफ पेशा एक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा। और स्थानीय स्वशासन की सफलता, स्थानीय स्वशासन की सफलता तो क्या है, प्रजातंत्र जिन स्तंभों पर टिका हुआ है उन्हीं में से एक मजबूत स्तंभ है स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन का सफल होना जरूरी है। मताधिकार का उचित प्रयोग करके ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी प्रतिनिधियों की क्षमता और योग्यता पर निर्भर करती है स्थानीय स्वशासन। मताधिकार करते समय जातिवाद, धर्म, दलगत स्वार्थ, सांप्रदायिकता को भूलकर मताधिकार का प्रयोग जितना उचित होगा स्थानीय स्वशासन उतना ही सफल होगा। और नैतिक चरित्र अगर सही हो, नागरिकों के उच्च नैतिक चरित्र पर निर्भर करती है हमारे स्थानीय स्वशासन की सफलता। प्रबुद्ध जनमत अगर हो तो प्रबुद्ध जनमत की मदद से योग्य प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, जन कल्याण रचनात्मक कार्य को प्रेरित करेंगे। और समुचित प्रबंधन अगर हो स्थानीय स्वशासन में तो सरकारी नियंत्रण जितना कठोर होगा तो प्रबंधन भी उतना ही मजबूत होगा। इनको कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। संसाधनों की प्रचुरता अगर हो, धन और संसाधन के समुचित उपलब्धता से इनके कार्य भी इतने अधिक विस्तृत हो जाएंगे कि उनकी सफलता की नींव तैयार करते रहेंगे। और हम दलबंदी से ऊपर उठकर अगर कार्य करें तो स्वार्थ और भ्रष्टाचार को छोड़ दें तो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कार्य करेंगी और निश्चित ही उतनी ही सफल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सफल हो जाएंगी। सफलता, स्थानीय प्रशासन की सफलता के लिए सारी चीजें हमने पढ़ी। ये चैप्टर लगभग खत्म है। स्थानीय प्रशासन, सेल्फ गवर्नेंस, ये चैप्टर लगभग खत्म है। एक आधे लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने बहुत ही धैर्य और सफलतापूर्वक संपन्न करने की कगार पे हैं। बीच में हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लॉ 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बैच भी चलाया था, जिसमें हमने उनके एग्जामिनेशन तक तकरीबन 1 हफ्ते तक लॉ 6 सेमेस्टर के महत्वपूर्ण पेपर्स को भी डिस्कस किया था। उनको भी आप देख सकते हैं। पंचायती राज का महत्व क्या है? पंचायती राज का हमने पेशा एक्ट के महत्व को समझा। अब हम पंचायती राज के महत्व को समझ रहे हैं कि पंचायती राज है, ये फिनिशिंग है, ये कंक्लूजन चल रहा है स्थानीय सुशासन चैप्टर का। तो
भारतीय गांवों के सर्वांगीण विकास, भारतीय गांव सर्वांगीण विकास में, भारतीय गांवों के सर्वांगीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था ने, पंचायती राज व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय गांवों के सर्वांगीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायती राज गांव की रक्षा, देखिए क्या क्या महत्व, गांव की रक्षा, गांव की दशा, दशा मतलब परिस्थिति सुधारने का रामबाण मतलब अचूक उपाय से बहुत ही सफल और क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व था, देखिए पंचायती राज गांवों की दशा सुधारने का रामबाण, गांवों की दशा सुधारने का रामबाण उपाय सिद्ध हुआ। गांव में शिक्षा, पंचायती राज व्यवस्था से गांव में शिक्षा व ज्ञान का प्रकाश है, शिक्षा व ज्ञान का प्रकाश फैला दिया पंचायती राज, हर एक बच्चा साक्षर है। और क्या किया पंचायती राज का, और क्या महत्व है, पंचायती राज ग्रामीण समस्याओं का निराकरण, ग्रामीण समस्याओं के निराकरण में पंचायती राज बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। ग्रामीण समस्याओं के निराकरण में पंचायती राज बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। ग्रामीणों को प्रजातंत्र के बारे में जागरूक करने, पंचायती राज बड़ा सिद्ध होगा। बहुत अच्छा कार्य कर रहा है पंचायती राज। गांव में सदियों से फैली अज्ञानता, गांव में बहुत पुराने समय से फैली अज्ञानता, गांवों में सदियों से फैली अज्ञानता, अशिक्षा, बेरोजगारी और निर्धनता को दूर कर दिया पंचायती राज ने। क्या कर दिया है, बेरोजगारी को दूर किया, निर्धनता को दूर कर दिया, शिक्षा को दूर कर दिया, गांव में सदियों से फैली अज्ञानता को दूर कर दिया। ये सारा कार्य पंचायती राज कर रहा है। तो एडवांटेजेस आर द वैल्यू ऑफ पंचायती राज सिस्टम। गांव के सामाजिक
सोशल वैल्यूज, आर्थिक और पैसे का हिसाब किताब, लोगों की आय कैसे बढ़ेगी, सांस्कृतिक, जो हमारी धरोहर है उसका संरक्षण, परिवेश को, हमारी जो सराउंडिंग है अगल बगल का पूरा वातावरण है उसको नया स्वरूप प्रदान किया। पंचायती राज का क्या महत्व कि भारतीय गांवों के सर्वांगीण विकास में पंचायती राज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि हम यहाँ पर बता रहे हैं। पहला है पंचायती राज गांव की रक्षा, गांव की दशा सुधारने का रामबाण और कारगर उपाय सिद्ध हुआ है। गांव में शिक्षा और ज्ञान, गांव में शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश फैला दिया है। ग्रामीण समस्याओं में निराकरण में पंचायती राज, ग्रामीण समस्याओं के निराकरण पंचायती राज बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। ग्रामीणों को प्रजातंत्र के बारे में जागरूक करने में पंचायती राज बड़ा सिद्ध हो रहा है। गांव में सदियों से फैली अज्ञानता, अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता को दूर कर दिया है पंचायती राज। गांव के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश को नया स्वरूप प्रदान किया पंचायती राज व्यवस्था। इस तरीके से हमने आज का लेक्चर खत्म किया। और महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट हम आपको बता दें, जो वैकेंसीज हमारे पास हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्लास 1 से लेके 8 तक, मतलब कि 1 से 5 तक और 6 से 8 तक की वैकेंसी निकली, टीजीटी और असिस्टेंट टीचर। इसके फॉर्म आज से ही भरे जा रहे हैं। 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस की कई वैकेंसीज हैं, लेकिन इसमें एक बात है, इसमें झारखंड टेट ही चाहिए, झारखंड टेट ही इसमें मांगा है, जेटेट। इसके अलावा आप सीटेट में फॉर्म नहीं भर सकते। तो जो झारखंड के विद्यार्थी हों, ये अपडेट सिर्फ उनके लिए है। झारखंड में टीजीटी 6 to 8 और प्राइमरी 1 to 5 के फॉर्म्स निकले हैं। झारखंड टेट आपको इसमें क्वालिफाई होना है। इंटरमीडिएट बेसिस पे भी फॉर्म है प्राइमरी के, और ग्रेजुएशन 45% एनसीटी के अनुसार, और 1 वर्षीय बीएड और ग्रेजुएशन 50% है, 2 वर्षीय बीएड, और भी समकक्ष योग्यताएं हैं, उसको देख लीजिएगा। झारखंड टीचर के फॉर्म आए हैं, इसको आप भर सकते हैं, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है। 8 अगस्त से 11-12 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो झारखंड सीडीपीओ के भी फॉर्म है। तो वैकेंसी अपडेट आज इतनी ही रही। एसएससी स्टेनोग्राफर के भी फॉर्म आए हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर के भी फॉर्म है। और पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के फॉर्म आए। एसएससी स्टेनोग्राफर के फॉर्म है। आंसू डिप्टी स्कूल इसके फॉर्म है। 2 वैकेंसी एसएससी पटना हाई कोर्ट, एसएससी स्टेनोग्राफर, दोनों वैकेंसी आई है। जेएसएससी टीचर क्लास 1 to 5, 6 to 8 की फॉर्म आया है, लेकिन उसमें झारखंड टेट क्वालिफाई करना नितांत आवश्यक है। इसमें सीटेट के लिए भी कोई निर्देश नहीं है, सीटेट को ये नहीं मान रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है, जो रूल होते हैं उन्होंने बनाया। सीटेट ये नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ झारखंड टेट ले रहे हैं। कौन सा टेट ले रहे हैं क्वालिफाई? झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस पैरा टीचर के लिए, पैरा टीचर के लिए कंपनसेशन छूट है।
10,000 तक वैकेंसी है, आप लोग देख लीजिएगा। बने रहिए जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। भारी मात्रा में लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन पर, स्टडी सिलेक्शन पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में शिक्षा का मुख्य प्रचार और प्रसार करने के लिए हम महत्वपूर्ण टोटल प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द जूस ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द कंसर्न फोल्डर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे और वैकेंसी अपडेट के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन तक जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं।